देखिए, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जीवन में जिनको हम निभाने के चक्कर में पूरी लाइफ उन पर लगा देते हैं, पर अंत में उनका कोई वजूद भी होता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ज़िंदगी के इन 40-45 सालों में मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो आप कार्य कर रहे हो उस कार्य पर पूरा फोकस रखो, उस कार्य को छोड़ो मत, उस पे लगे रहो। क्योंकि अगर आप उस कार्य को छोड़ दिया तो आपका जो इतना भी आपने किया सब बेकार हो जाएगा, विफल हो जाएगा। ठीक है? स्टार्ट करते हैं लर्निंग का नया फेज़। कल हमने सीखा था वायरिंग के बारे में, तो हम वही शुरू करते हैं, वही पार्ट होगा हमारा। इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे। कल हमने सीखा था वायरिंग के बारे में, आज हम सीखेंगे वायरिंग क्या बैकबोन के बारे में, कि वायरिंग को हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो वायरिंग को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली एमसीबी, ठीक है, जिसका पूरा नाम है मिक्सर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, समझ आ गया आपको? इसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो एमसीबी का जो ये आया है, ये कहाँ से आई है, इसका क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी और क्यों ये चीज़ें। देखिए, आज से पहले हम क्या करते थे, फ्यूज का प्रयोग करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि पहले टाइम में हम फ्यूज लगाते थे वायर का, तो उसको मॉडर्न करने के लिए अभी ये एमसीबी है। तो एमसीबी जो हमारी बेसिकली जो काम करती है, ये किन सिद्धांतों पर काम करती है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं और किन किन चीज़ों पर काम करती है। ठीक है, तो एमसीबी एक तो काम करती है आपकी ओवर करंट के लिए और शॉर्ट सर्किट के लिए। सिर्फ दो ही चीज पे काम करती है, ना किसी फ्लक्चुएशन के लिए काम करती है, ना किसी अर्थफॉल पे काम करती है, ना किसी हाई वोल्टेज पे काम करती है। ठीक है, सिर्फ ये दो ही चीज़ों के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इसमें आपको आगे अभी मैं बताऊंगा आपको कि एमसीबी का रेटिंग और प्लस में इसका बेस। ठीक है, तो एमसीबी कितने टाइप की होती हैं पहले मैं ये जानूंगा और फिर उसके बाद बताएंगे आपको। एमसीबी नॉर्मली ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और इसमें जेड टाइप भी होती है और एक है आपकी के टाइप। ठीक है, के टाइप। ठीक है, अब ये जो टाइप बनाया है, इस टाइप को बनाने का मेन मकसद क्या है कि ए बी सी डी जेड के ये जो 6 कैटेगरी में इसको बांटा है, इसके कुछ फैक्टर हैं जिसको आपको समझना चाहिए और उन्हीं एप्लीकेशंस को यूज करना चाहिए। ठीक है, टाइप बी को हम यूज करते हैं, तो टाइप बी के हम 3 से 5, यानी अगर हम इसको समझेंगे कि अगर कोई एमसीबी आपकी 6 एम्पेयर की है तो उसका जो कर्व होगा, यानी कर्व ऑफ सेंसिटिविटी, तो कर्व होगा 3 से 5 टाइम होगा। यानी अगर 6 एम्पेयर की है तो 18 एम्पेयर तक वो सडन करंट बियर कर सकती है। ठीक है, और टाइप सी के अंदर ये क्या होता है, टाइप सी के अंदर एम्पेयर वही होगा 6 एम्पेयर। ठीक है, और इसका जो होगा 5 से 10 टाइम होगा, 5 to 10 टाइम। ठीक है, यानी 6 है तो 60 एम्पेयर तक सडन सेंसिटिविटी यूज कर सकते हैं। सडन मतलब एक बहुत माइक्रो सेकंड के लिए। ठीक है, टाइप डी में यही वाली यूज होगी, 10 से 20 के लिए यूज होती है। ठीक है, टाइप सी के लिए। ठीक है, आप समझिए, सॉरी टाइप डी के लिए यूज है, सी में मिलके टाइप। ठीक है, टाइप डी के लिए। अब इसके बाद आता है टाइप ए। टाइप ए का जो हम कैटेगरीज मानते हैं वो 1 और 2 मानते हैं। ठीक है, यानी ए टाइप है तो बस 6 एम्पेयर या तो 12 एम्पेयर सेंसिटिव। ठीक है, और टाइप के अंदर 8 से 12 है। ठीक है, टाइप के में 8 से 12 है। और टाइप जेड के अंदर ये एक ऐसी एमसीबी है जो एक बहुत स्पेशल केस में यूज होती है, वो 2 से 3 बार, 2 से 3 टाइम। ठीक है, तो ये मैं आपको, यानी इसको ए को भी हम यहीं ले आते हैं। ठीक है,
ये टाइप, ठीक है, 1 से 2 ये वाली। ये इसको मैंने क्यों ले रहा है, क्योंकि ये जो एमसीबी है ना, टाइप जेड के और ए, ये अलग थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है इनका, इनके बारे में आगे बताऊंगा आपको। नॉर्मली टाइप बी और टाइप सी यूज करते हैं, ठीक है। तो इनको हम किस किस एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। बी टाइप की हम बात करें, बी टाइप को जितने भी हाउस, होम और डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, टाइप बी को, ठीक है। टाइप सी को इंडस्ट्री मोटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब आती है टाइप डी। टाइप डी को हम कहाँ यूज करते हैं? टाइप डी आज तक आपने बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन टाइप डी का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टाइप डी को हम यूज करते हैं वेल्डिंग मशीन के अंदर, एक्सरे मशीन में यूज करते हैं, ठीक है। ये 3 एमसीबी आपको बेसिकली, और हम टाइप बी ही ज़्यादा यूज में आती है, दो टाइप की, टाइप बी और सी। टाइप ए, अब हम टाइप ए के बारे में बताएं। टाइप ए को हम यूज करते हैं कंट्रोल वायरिंग में, ठीक है। और टाइप के को हम यूज करते हैं अपना हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में कुछ चीजें होती हैं, ओटी होता है, आईसीयू हो गया, ठीक है, एमआरआई रूम हो गया और सीटी स्कैन हो गया, ठीक है। इन जगह इनको यूज करते हैं क्योंकि वो सारे इक्विपमेंट बहुत हाईली सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। टाइप जेड, टाइप जेड जो है ये वाला जो यूज करते हैं, ये एक ऐसी जगह यूज होती है जहां पर आपका डायरेक्ट करंट बहुत ज्यादा है, तो डीसी सप्लाई में यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आपने कभी रेल में यात्रा की है, रेल के अंदर रेल में जितने भी फैंस, लाइट्स, कंट्रोल होते हैं वो टाइप जेड एमसीबीसी कंट्रोल होते हैं, ठीक है। समझ आ गया? है तो बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब इसके नेक्स्ट उस पर चलेंगे हम कि ये किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है, यानी इसमें कितने टाइप होते हैं, ठीक है। ये आपने पता लग गया कौन सी कहाँ यूज होती है। अब है इसके अंदर एमसीबी के टाइप, यानी एसपी, डीपी, ठीक है, टीपी और एफपी, ठीक है। तो आपका एसपी हो गया सिंगल पोल, डीपी हो गया ड्यूल पोल, टीपी हो गया 3 पोल, एफपी हो गया 4 पोल, ठीक है। समझ आ गई? अब इसके आगे चलेंगे कि एसपी, कल मैंने आपको एक एसएलडी ड्रॉ की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जहाँ पर डिपेंड ऑन सप्लाई, जो आपने देखा होगा कि उस एसएलडी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका एसपी लगेगा और यहाँ पे डीपी डिपेंड ऑन सप्लाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एसपी का आपको समझ आ गया, डीपी का समझ आ गया, टीपी का समझ आ गया। टीपी कहाँ पे यूज होती है? टीपी बेसिकली जो होती है मोटर स्टार्टर के लिए, ठीक है, वो एक प्रोटेक्शन होती है। अभी हम इसके बाद जानेंगे कि 4 पोल, यानी 4 पोल, यानी 4 पोल का मतलब हो गया, ठीक है, 4 पोल यानी 3 पोल प्लस न्यूट्रल, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे इसमें। देखिए क्या इधर क्या होता है कि आप मार्केट में जाते हैं कि हमें डबल पोल के एमसीबी दे दो, डीपी या एफपी के लिए जाते हैं मार्केट में, यानी जहां आपकी 2 वायर कनेक्शन है, यहाँ पे 4 वायर कनेक्शन है, ठीक है। अब ये 2 वायर कनेक्शन, 4 वायर कनेक्शन, ठीक है। अब आपको पहले हम इसका रेटिंग बताएंगे, रेटिंग का हम देते हैं आपको
तो रेटिंग में आती है 6। ये रेटिंग जो स्टार्ट होती है इसकी एमसीबी की रेटिंग स्टार्ट होती है 0.5 एम्पियर से लेकर के 125 एम्पियर तक यूज होती है। ठीक है, 0.5 एम्पियर टू 125 एम्पियर तक। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये नॉर्मली जो हमारे 0.5, 0.75, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर। ठीक है, ये मैं लाइन कुछ खींचिए, इसका मैं बताऊंगा। 6 होगी, 10 एम्पियर होगी, 16 एम्पियर होगी, 25 एम्पियर होगी, 32 एम्पियर होगी। ये हमेशा आपको एसपी के अंदर मिल जाएंगी और इसके बाद यहाँ से आपका डीपी के अंदर भी मिल जाएगी और एफपी के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये वाली। उसके बाद आपका 40 एम्पियर, उसके बाद 63 एम्पियर और 125 एम्पियर तक। ठीक है, 100 एम्पियर की भी आती है, 125 एम्पियर की आता है। ठीक है, सेम केस इसके अंदर सेम रेटिंग के हिसाब से इसमें मिलते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मली आपको एसपी के अंदर 32 एम्पियर तक यूज होती है। ठीक है, ये वाली जो एमसीबीज है, ये वाली सारी की सारी कर्व ए में, कर्व ए में और कर्व जेड के अंदर आती है। ठीक है, कर्व ए और कर्व जेड। ठीक है, ये वाली एमसीबी। तो इनको नॉर्मली जो कर्व के हिसाब से लिखा है तो उनका यूज भी ऐसे होगा, जैसे इसको कंट्रोल वायरिंग में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हॉस्पिटल वगैरह में यूज करते हैं, ओटी वगैरह में यूज करते हैं। तो ये, तो इसके अंदर क्या हो गया कि आपको कर्व की बात करें तो बी, सी और बी कर्व में आपका ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक? रेटिंग समझ आ गई। अब इसके बाद एक आपको बहुत गहरी बात समझाता हूँ कि एमसीबी को जब हम परचेज करते हैं मार्केट से, एमसीबी जब परचेज करते हैं, खासकर डीपी एमसीबी और एफपी एमसीबी को अगर मार्केट से आप परचेज करते हो तो उसको कैसे आप पहचानेंगे कि एमसीबी है या कुछ और है? क्योंकि एमसीबी की आपको देखोगे कि ऐसे बड़ी सी होगी उसके अंदर। ठीक है, ये होगी। ठीक है, अब ये डीपी में हो सकती है और एफपी में हो सकती है, लेकिन इसको पहचाने कैसे कि एमसीबी है या आइसोलेटर है? नॉर्मली अगर प्राइस की बात करें तो एमसीबी कॉस्टली होती है और आइसोलेटर बहुत चीपर रेंज होता है, यानी बहुत कम होता है। अगर एमसीबी आपकी 500 रुपए की है तो आइसोलेटर आपका 200 रुपए के आसपास तक होगा। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि एमसीबी है या आइसोलेटर है? देखिए मैं बताता हूँ क्या है। अगर कोई आप एमसीबी ले रहे हैं, डीपी एमसीबी की बात कर रहे हैं और दोनों की जो ये लिंक है, ये दोनों अगर डिफरेंट कलर के यानी आर है और बी है, यानी रेड और ब्लैक है, तो ये एमसीबी है। ठीक है, और अगर ये दोनों ही एक जैसे हैं, आर हैं या बी हैं, तो ये आइसोलेटर है। ठीक है, ये आइसोलेटर है। तो हमेशा जब भी आप एमसीबी या डीपी लेने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, डबल पोल में हमेशा और 4 पोल में, कि आप आइसोलेटर ले रहे हैं एमसीबी ले रहे हैं। क्योंकि आइसोलेटर क्या होता है, कभी ट्रिप नहीं होता है। आइसोलेटर कभी भी ट्रिप नहीं होता है, कभी वो जल जाएगा लेकिन ट्रिप नहीं होगा। तो हमेशा एमसीबी का चुनाव करते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि सेम केस इसके अंदर 4 पोल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ये लाल है, ये रेड है, ये रेड है और ये ब्लैक है, तो ये एमसीबी है। अन्यथा अगर ये ब्लैक है, तो ये आइसोलेटर है। ठीक है, ये ध्यान आ गया। तो कभी भी आप एमसीबी और आइसोलेटर लेने के लिए ध्यान रखें कि अगर हम एमसीबी ले रहे हैं तो एमसीबी ही आपको इस तरीके से पहचान पाएंगे कि दोनों में डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम नहीं होगा। समझ आ गया?